हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आप लोग का सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जीके के 25 क्वेश्चन एंड आंसर जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अभी तक अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपके तक जल्द पहुंचेगा तो और आप लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए हम दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो आपके सामने पहला नंबर सवाल दिया है कि डूरांड कप का संबंध जो है किस खेल से है। दोस्तों अगर आप किसी क्वेश्चन को उत्तर पहले से जानते होंगे तो आप लोग उस क्वेश्चन को उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा। डूरांड कप का संबंध जो कि वह फुटबॉल से है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए दूसरा नंबर सवाल दिया है, भारत का पहला कानून मंत्री कौन थे। भारत का पहला कानून मंत्री कौन थे। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो चलिए हम लोग अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरा नंबर सवाल दिया है कि खुदीराम बोस का जन्म कहाँ हुआ था। खुदीराम बोस का जन्म कहाँ हुआ। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा इससे। तो खुदीराम बोस का जन्म दोस्तों वह पश्चिम बंगाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और चौथा नंबर सवाल दिया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा, अमृतसर। तो चलिए हम अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और पांचवा नंबर सवाल दिया है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग याद रखिएगा, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर हो जाएगा, 8 अक्टूबर। तो चलिए हम लोग अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और छठवां नंबर सवाल दिया है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर हो जाएगा, गंगा नदी। तो चलिए हम लोग अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और सातवां नंबर सवाल दिया है कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टक्का। ऑप्शन और आप लोग याद रखिएगा, ए उत्तर हो जाएगा टक्का जो है। तो चलिए हम लोग अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आठवां नंबर सवाल दिया है कि सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है। सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है। तो आप लोग याद रखिएगा शुतुरमुर्ग का, यानी ऑस्ट्रिच। ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर हो जाएगा दोस्तों, शुतुरमुर्ग को हम लोग इंग्लिश में ऑस्ट्रिच कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा सबसे बड़ा अंडा वो जो कि ऑस्ट्रिच का होता है। तो चलिए हम लोग अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और नौवां नंबर सवाल दिया है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों पूछे कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी। तो चलिए हम लोग अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी का पत्नी का क्या नाम था। महात्मा गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा, कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी जी का पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। तो चलिए हम लोग अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 11वां नंबर सवाल दिया है कि जो चेन्नई राजधानी है वह किस राज्य की राजधानी है, यानी कि चेन्नई जो है वह किस राज्य की राजधानी है, तो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु की राजधानी वह चेन्नई है। तो चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 12वां नंबर सवाल दिया है दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, आप लोग वीवीआई से कर लीजिएगा। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा बिहार में कब हुआ था दोस्तों। ये सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था। तो ये पूछ रहे कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था बिहार में, तो महात्मा गांधी द्वारा। तो आप लोग याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह जो है वह 1917 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर हो जाएगा 1917 ईस्वी के। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए 13वां नंबर सवाल दिया है कि चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है। चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, वह कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक। तो चलिए हम अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और एक 14वां नंबर सवाल दिया है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। तो इससे आप लोग याद रखिएगा, वो भीमराव अंबेडकर ने लगवाए थे। ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर ने।
तो चलिए हम लोग अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगले नंबर सवाल देखने से पहले दोस्तों अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलती रहती है। तो चलिए 15वां नंबर सवाल दिया है कि भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। भारत में सबसे पहले बिजली वो किस शहर में आई थी? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, कोलकाता में आई थी। ऑप्शन नंबर आपका भी उत्तर हो जाएगा कोलकाता में। तो चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं और 16वां नंबर सवाल दिया है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा मृत्यु वो कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर हो जाएगा कुशीनगर। तो चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 17वां नंबर सवाल दिया है कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा, वह भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। तो चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 18वां नंबर सवाल दिया है कि गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो आप लोग याद रखिएगा लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा लुम्बिनी में। तो चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध जी को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आप लोग याद रखिए ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा बोध गया। और गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था दोस्तों, वह सारनाथ में दिया था। तो चलिए हम अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते। 20वां नंबर सवाल दिया है, 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? अभी लोग पढ़े हैं कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश वह सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा सारनाथ में। तो और अगला नंबर सवाल दिया 21वां नंबर सवाल कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है दोस्तों। महाराष्ट्र की राजधानी वही जी प्रश्न है मुंबई। ऑप्शन नंबर आपका उत्तर हो जाएगा मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो मुंबई। तो चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस खेल से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? दोस्तों पूछा एक ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो आप लोग याद रखिएगा सिनेमा से, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा सिनेमा से। दोस्तों यहाँ पर किस खेल से नहीं, यहाँ पर किस क्षेत्र से रहेगा? तो आप लोग याद रखिए किस क्षेत्र से, सिनेमा क्षेत्र से है। तो चलिए अगले नंबर सवाल देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा पटना में, यानी कि इसे पुराने समय में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। तो आप लोग याद रखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। तो चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रामायण के लेखक कौन है दोस्तों? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि रामायण के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि। चलिए दोस्तों ये सबसे ज़्यादा लास्ट क्वेश्चन है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का स्वर्ग जो है वह किस राज्य को कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों ये 25वें प्रश्न आपका समाप्त हुआ, और इस 25वें प्रश्न को आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।